सच्ची कहानी लगातार शब्दों में। शाप प्रस्तावना। भारत की धरती देवी देवताओं की कथाओं से सजी हुई है। यहाँ हर कोने में, हर नदी नाले और हर पर्वत की चोटी पर किसी न किसी देवी की गाथा सुनाई देती है। इन्हीं में से एक है माता रानी की कथा, जो भक्तों के विश्वास, आस्था और प्रेम से जुड़ी हुई है। यह कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास की शक्ति की है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर हर किसी के हृदय में माता रानी के प्रति भक्ति और गहरी हो जाएगी। ये कथा वैष्णो देवी के दरबार से जुड़ी है, लेकिन इसमें माता के चमत्कारों और भक्तों की श्रद्धा दोनों का अनोखा संगम है। कहानी की शुरुआत। एक गांव का गरीब किसान बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत छोटे थे, मेहनत बहुत करता था, पर फसल इतनी नहीं होती थी कि परिवार का पेट भर सके। पत्नी गंगा देवी और दो छोटे बच्चे भूख से अक्सर रोते रहते थे। रामदीन बहुत ईमानदार और धर्मपरायण इंसान था। रोज सुबह वह अपने छोटे से आंगन में तुलसी को जल चढ़ाकर प्रार्थना करता और माता रानी से कहता, हे माता रानी, मेरे बच्चों की भूख मिटा दो, मेरे जीवन को थोड़ा आसान कर दो। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि सिर्फ मेहनत करने से सब नहीं मिलता, थोड़ा भाग्य भी चाहिए। लेकिन रामदीन का विश्वास था कि अगर मन से प्रार्थना की जाए तो माता रानी जरूर सुनती हैं। भक्ति का भाव। माता का बुलावा। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने गांव वालों को वैष्णो देवी की कथा सुनाई। साधु ने कहा, माता रानी जिनका बुलावा स्वीकार करती हैं, उन्हें अपने दरबार तक जरूर बुलाती हैं। जो भक्ति से चलता है, उसे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आएं, माता उसका हाथ थाम लेती हैं। रामदीन ने यह सुना तो उसके मन में भी वैष्णो देवी के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। लेकिन उसके पास न तो पैसे थे, न यात्रा का साधन। फिर भी उसने मन ही मन निश्चय किया कि एक दिन माता का बुलावा आने पर वह जरूर जाएगा। एक अद्भुत सपना। कुछ दिनों बाद एक रात रामदीन ने सपना देखा। सपने में उसे चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और उसी रोशनी से एक दिव्य स्वर गूंजा, रामदीन, अब समय आ गया है, आओ मेरे दरबार में आओ। कठिनाइयां कितनी भी हों, लेकिन आस्था बनाए रखना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रामदीन नींद से जागा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास हो गया कि यह माता रानी का बुलावा था। यात्रा की शुरुआत। रामदीन ने अगले ही दिन अपनी पत्नी से कहा, गंगा, मुझे माता रानी का बुलावा आया है, मैं यात्रा पर जाऊंगा। पत्नी ने चिंता से पूछा, लेकिन खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, यात्रा का खर्चा कहाँ से आएगा? रामदीन मुस्कुराया और बोला, जब माता ने बुलाया है तो राह भी वही बनाएंगी। गांव वालों ने भी थोड़ी थोड़ी सहायता दी। किसी ने सूखे चने दिए, किसी ने रोटियां, किसी ने थोड़े पैसे। इसी तरह रामदीन माता के नाम से निकल पड़ा। कठिन राह और माता का सहारा। यात्रा बहुत कठिन थी। रास्ता पहाड़ी और लंबा था, लेकिन हर मोड़ पर रामदीन को माता का आशीर्वाद मिलता रहा। जब वह भूखा हुआ तो अचानक एक चरवाहे ने उसे दूध और रोटियां दी। जब वह रास्ता भटक गया तो एक बूढ़ी औरत ने आकर उसे सही दिशा बता दी। जब थकान से उसके पैर जवाब देने लगे तो उसे लगा जैसे अदृश्य शक्ति उसके कदमों को आगे बढ़ा रही है। रामदीन समझ गया कि यह सब माता रानी की कृपा है। वैष्णो देवी की गुफा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रामदीन वैष्णो देवी की गुफा तक पहुंच गया। वहां हजारों भक्त थे, डोल नगारों की आवाज थी, जय माता दी के नारे गूंज रहे थे। जब रामदीन गुफा में पहुंचा और माता के पवित्र पिंडी दर्शन किए तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने प्रार्थना की, माता, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी आस्था सच्ची है, मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। कहा जाता है कि उसी क्षण रामदीन को लगा जैसे पूरी गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया हो। उसके हृदय में असीम शांति और सुख भर गया। चमत्कार की शुरुआत। दर्शन के बाद जब रामदीन अपने गांव लौटा तो एक अद्भुत घटना घटी। जिस खेत में पहले कुछ नहीं उगता था, उस साल वहां गेहूं और धान की इतनी भरपूर फसल हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। उसके घर में अब अन्न और खुशहाली आने लगी। बच्चे स्वस्थ होने लगे। पत्नी भी रोज माता की पूजा करने लगी। गांव वाले कहते थे, ये माता रानी का ही चमत्कार है। रामदीन ने सच्चे मन से बुलावा स्वीकार किया, इसलिए माता ने उसका जीवन बदल दिया। गांव में माता का मंदिर। कुछ साल बाद रामदीन ने अपने गांव में ही एक छोटा सा माता का मंदिर बनवाया।
उसने सबको बताया कि माता सिर्फ उन लोगों की नहीं सुनती जो धनी हैं या अमीर हैं, वह तो हर उस दिल की सुनती हैं जो सच्ची श्रद्धा और आस्था से उनका नाम लेता है। धीरे धीरे वह मंदिर पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आते। कई लोगों ने वहां चमत्कारिक अनुभव भी किया। किसी की बीमार बेटी ठीक हो गई, किसी की खोई हुई आशा वापस लौट आई, किसी की गरीबी दूर हो गई। कहानी का संदेश, ये सच्ची घटना हमें यह सिखाती है कि मन, माता रानी आस्था की परख करती हैं। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे माता जरूर सुनती हैं। भक्ति में शक्ति है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास हो तो मंजिल मिल ही जाती है। चमत्कार तभी होते हैं जब मन निर्मल हो। लालच, दिखावा और झूठ से माता खुश नहीं होती। उपसंहार रामदीन और उसके परिवार की तरह आज भी लाखों लोग माता रानी के दरबार में जाते हैं। हर कोई अपनी समस्या, अपना दुख लेकर जाता है, लेकिन लौटते समय उसके हृदय में एक अजीब सी शांति और संतोष होता है। माता रानी हर युग में हर भक्त के लिए एक जैसी कृपा बरसाती हैं। बस जरूरत है तो सच्चे विश्वास और भक्ति के भाव की। जय माता दी।